हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अभक्त उष्ट्रेर इथे न होय प्रवेश, तबे चित्ते है अमर आनंद विशेष। जे लागी कोहिते भय से यदि न जाने, इहा वही की बासुख अच्छे त्रिभुवने। मैं उनके डर से नहीं कहता, कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। तो जो भक्त है, जो ऊंट के समान है, वो इन ये विषयों में सुनेंगे तो इसके बारे में प्रसन्न नहीं करेंगे। अतएव भक्त गणे करी नमस्कार, निशंके कहिए तार होक चमत्कार। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूंगा। कृष्ण रे विचार एक आछय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। एक बार कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। तो भगवान अपने मन में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं तो सारे रसों से पूर्ण हूँ, सारे आनंद का स्रोत हूँ। आमा होइते आनंदित होए त्रिभुवने, आमा के आनंद दिवे इछे कौन जन। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके। ऐसा भगवान चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे आनंद दे सके, मुझे कैसे आनंद मिलेगा। अमा होइते जार होय शत शत गुण, से जन आह्लादिते पारे मोर मन। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। तो जिस व्यक्ति में सैकड़ों गुना मेरे से ज्यादा गुण है, वो मेरे मन को आनंदित कर सकता है। आमा होइते गुणी बड़, जगते असंभव एक लीरा धाते तहाँ करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि हमार, असमोर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं आर। मोर रूपे आप्यायित होय त्रिभुवन, राधार दर्शन मोर जुड़ाए नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेव को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय है और अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान चिंतन कर रहे हैं कि मेरा दर्शन करने से इनको क्या आनंद मिलता है, राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। मोर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवने, राधा रवचने हरे अमर श्रवण। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों को सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। यद्यपि अमर रसे जगत सरस, राधा अधर रस आमा करे वश। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि अमर स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिकार स्पर्श अमय करे सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। यही मत जग तेरा सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण हमार जीवातु। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। तो श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य और गुण भगवान श्रीमती राधा रानी के से आकर्षित है। यही मत अनुभव हमारा प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है
किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। राधा दर्शने मोर जुड़ाए नयन, अमार दर्शने राधा सुखी अज्ञान। जब मैं श्रीमती राधा रानी को पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती है, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती है। तो भगवान सोच रहे कि मैं राधा रानी को देखता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन मुझे देखने में उनको उनको ज्यादा तुष्टि मिलती है। परस्पर वेणुगीत हो रही चेतन, मोर भ्रमे तमालेर करे आलिंगन। बांसुरी की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, राधा रानी को चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती है। वो मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। कृष्ण आलिंगन पाइनो जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले। वह सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती है। अनुकूल वाते यदि पाए मुरगंध, उड़िया पड़ीते चाहे प्रेम होए अंध। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है तो वह प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। तांबुल चर्वित जबे करे आस्वादने आनंद, समुद्रे डूबे किछुई ना जाने। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। हमारा संग में राधा पाए जे आनंद, शतमुखे बलि तबो ना पाई तार अंध। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। लीलांते सुखे इहार अंगेर माधुरी, कहाँ देखी सुखे आमी अपना पाशरी। ये अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख के मग्न होकर उन अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। दोहार जे समरस भरत मुनि माने, हमार व्रजेर रस सेह न जाने। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। भरत मुनि जिसे दक्ष कामशास्त्र वेत्ता के अनुसार भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और इसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। अन्य संग में आमी जत सुख पाई, तहाँ होते राधा सुख शत अधिकाई। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से के सैकड़ों गुना अधिक होता है। हे कल्याणी अ, राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली हो। तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। ये रूप गोस्वामी कृत ललित माधव का श्लोक है। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृत पान करने के लिए लालायित रहती है। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती है, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। तते जानी मोते अच्छे कौन एक रस, हमार मोहिनी राधा तारे करे वश। ये विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। भगवान सोचे कि मेरे अंदर कोई रस है। अमा होते राधा पाए जे जातीय सुख, तहाँ आस्वादिते आमी सदा ही उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। नाना यत्न करियामी नारी आस्वादिते, सही सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाढ़ चित्ते। अनेक प्रयत्न के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं इसकी मधुरता का सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी कोइलो अवतार,
प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था, और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। अलग अलग रस का भगवान ने आस्वादन किया। वात्सल्य रस, साख्य रस, राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, तहाँ शिखाए लो लीला आचरण द्वारे। मैंने भक्तों को रागानुगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। यही तीन तृष्णा मोर नहीं पुरण, विजातीय भावे नहीं तारास्वदन। किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। राधिकार भाव कांति अंगीकार विनय, से ही तीनों सुख कभू नहीं आस्वादने। जब मैं श्री राधा रानी के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेगी। तो भगवान अपनी इच्छाएं सोच रहे कि मेरी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं तभी पूरी होगी जब मैं श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करूंगा। राधा भाव अंगीकरी धरी तार वर्ण, तीन सुख आस्वादिते हवे अवतीर्ण। तो राधा रानी के भाव को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। सर्व भावे कई लो कृष्ण, यही तो निश्चय है न काले आए लो युगा अवतार समय। इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे। उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। सही काले श्री अद्वैत करेन आराधन, तहाँ हुंकार कैलो कृष्ण आकर्षण। भगवान सोच रहे थे, उसी समय युगावतार का समय हो गया, और उधर अद्वैत आचार्य भी प्रार्थना कर रहे थे गंगा जल और तुलसी के साथ में। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी, राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। नवद्वीपे शची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, तहाँ ते प्रकट होइला कृष्ण पूर्ण इंदु। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी। पिता माता गुरु को सबको पहले से ही भगवान ने भेज दिया, और राधिका श्रीमती राधा रानी के भाव को उन्होंने स्वीकार किया भगवान ने। नवद्वीपे शची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, और नवद्वीप में शची माता के गर्भ में जो दूध के सागर के समान है, तहाँ ते प्रकट होइला कृष्ण पूर्ण इंदु। वहां पे भगवान कृष्ण जो कृष्ण पूर्ण इंदु पूर्ण चंद्रमा के समान है, वो वहां पर प्रकट हुए। यही तो करीलो षष्ठ श्लोकेर व्याख्यान, श्री रूप गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके छठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की है। मंगलाचरण के 14 श्लोक में छह श्लोक की व्याख्या हो गई। यही दो श्लोके रामी जे करीलो अर्थ, श्री रूप गोसाईर श्लोक प्रमाण समर्थ। मैं इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी का एक श्लोक यहाँ पे कोट किया। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे, अतः उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करे। स्तव माला का श्लोक है। मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम, प्रयोजनम चावतारे श्लोक षट के निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण है, उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया। तो मंगलाचरण में 14 श्लोक है। शुरू के जो 6 श्लोक है, इसमें चैतन्य तत्व के बारे में वर्णन था। तो चैतन्य तत्व के बारे में वर्णन अभी पूरा होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जर आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की प्रार्थना करते हुए वो चैतन्य चरितामृत हमें कहते हैं। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस तरह ये अध्याय है। मैं थोड़ा सा अभी ये नोट्स पढ़ के समरी बता दे रहा हूँ। ये अध्याय थोड़ा सा कठिन था, तो अभी तक जो भी पढ़ा हमने 10 मिनट में उसका समरी दे देता हूँ। तो हमने अ, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला अभी आदि लीला के शुरू के 4 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। पहले अध्याय में मंगलाचरण था, जो मंगलाचरण के शुरू के 14 श्लोक थे संस्कृत में मंगलाचरण।
वही मंगलाचरण के श्लोकों को, मंगलाचरण के शुरू के 6 श्लोक में चैतन्य तत्व के बारे में बताया था। उसके बाद के 5 श्लोक में नित्यानंद तत्व के बारे में बताया गया। उसके बाद 2 श्लोक में अद्वैत तत्व के बारे में, और उसके बाद 1 श्लोक में पंच तत्व के बारे में बताया गया। तो पहले अध्याय में हमने पढ़ा था किस तरह अ, गुरुओं के बारे में, चैतन्य तत्व और 5 उनके जो वो है, अ, गुरु, वंदे गुरु और भक्त, भगवान, भगवान के अवतार, अलग अलग प्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, भगवान की शक्ति, ये सब के बारे में वर्णन हुआ था। वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। तो जो पहला अध्याय, पहला श्लोक हमने पढ़ा था, वो, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो ये चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक था, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकान। तो पहले अध्याय में ये इसका एक्सप्लेनेशन था, भगवान गुरु के बारे में शुरू शुरू में बहुत सारे श्लोक थे, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, उनके अवतारों के बारे में, अलग अलग शक्तियों के बारे में। उसके बाद ये मंगलाचरण था। फिर शॉर्ट शॉर्ट में सारा पंच तत्व के बारे में बताया गया था। और भक्त के बारे में बताया, साधक के बारे में, अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में, प्रकाश क्या है, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन किया था। और प्रकाश, विलास, 2 कैटेगरी के भगवान के एक्सपांशन होते हैं, विलास विग्रह और प्रकाश विग्रह। और फिर भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन आया था, किस तरह लक्ष्मी गण, महिषी गण, जो द्वारका की रानियां, गोपी गण, किस तरह उनके अलग अलग शक्तियां हैं। तो ये पहले अध्याय का विस्तरण था। दूसरे अध्याय का नाम था अ, चैतन्य महाप्रभु किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये हमने चैतन्य चरितामृत के चैतन्य चरितामृत मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है ये वाला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया और किस तरह वो वहां पर अवतार हुए। तो जो दूसरा अध्याय जो हमने पढ़ा चैतन्य चरितामृत आदि लीला का, उसके अंदर था चैतन्य महाप्रभु किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके बारे में वर्णन आया था। तो उसके बारे में वर्णन था, शुरू में मंगलाचरण का श्लोक था। फिर भगवान शब्द क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। भगवान के 3 अध्यात्म की 3 श्रेणी हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सब के बारे में डिटेल में वर्णन किया था कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे परमात्मा भगवान का प्लेनरी पोर्शन है, फिर भगवान शब्द क्या है, और किस तरह ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, फिर तीनों में श्रेष्ठ क्या है, भगवान श्रेष्ठ है। और फिर इस तरह किस तरह वो भगवान के अलग अलग अवतार, नारायण अवतार, इस भगवान में श्रेष्ठ नारायण है। और किस तरह फिर कुछ समरी थी कि किस तरह वो नारायण भी भगवान के अवतार है, कृष्ण के एक्सपांशन है, और कृष्ण सारे अवतारों के सार है, सबके आश्रय है। तो इस तरह कंक्लूजन हुआ था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है, वही कृष्ण है। तो ये दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा। तीसरे अध्याय का नाम था चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होने का बाहरी कारण, एक्सटर्नल रीजंस। बाहरी कारण क्या था, चैतन्य महाप्रभु के आने का बाहरी कारण क्या। तो बाहरी कारण है कि किस तरह जो द्वापर युग का ये चल रहा था, 28 चतुर्युग चल रहा था, उस समय विवस्वत मनवंतर में भगवान आए। और भगवान सोच रहे थे कि बहुत बहुत साल हो गए, बहुत समय हो गया, मैं अपना प्रेम भक्ति किसी को दिया नहीं। वेदी भक्ति मतलब जो होती है
जिसमें व्यक्ति ऐश्वर्य भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वो वैधि भक्ति अगर पालन करने से ज्यादा ज्यादा व्यक्ति वैकुंठ तक जाता है। लेकिन जब कोई भगवान की व्रज भाव की भक्ति, जो राग भक्ति, वो पालन करता है, तो वो भगवान के गोलोक वृंदावन तक जा सकता है। लेकिन वो भगवान का जो प्रेम भक्ति है, वो कोई भगवान खुद आके जब देते हैं तभी मिलती है, खुद से नहीं हम उसको प्राप्त कर सकते। तो भगवान ने इस चर्चा किया, ठीक है मैं ही जाऊंगा, और मैं जाऊंगा युग धर्म, जो भगवान का युग धर्म है, कलयुग का नाम संकीर्तन, उसका भी शुभारंभ करूंगा। और कैसे, भगवान सोचा कि मैं खुद बताऊंगा कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए, कैसे भगवान को शरणागत होना चाहिए। क्योंकि आपने न करी भक्त सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गीता। तो जब तक हम कुछ सिखाना, गीता में भगवान ने बोला था सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं कहा लेकिन लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, कोई शरणागत नहीं हो रहा है, कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है, शायद उनको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि कैसे करनी चाहिए भक्ति। इसीलिए भगवान खुद सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा, खुद कलयुग युग धर्म का पालन करूंगा, मैं भक्ति सिखाऊंगा सबको कैसे करना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करूंगा भक्ति की। तो इस तरह भगवान के अलग अलग फिर प्रमाण अवतार के अलग अलग शास्त्रों से हमने शोध भी पढ़ा था। इस तरह अलग अलग शास्त्रों में बताया गया चैतन्य महाप्रभु भगवान भगवान है स्वयं। अलग अलग जगह शास्त्रों में क्या क्या प्रमाण है, और किस तरह भगवान के आने का मेन रीजन क्या था कि भगवान आए, उसके मेन आने का बाहरी कारण क्या था, भगवान के आने का बाहरी कारण। एक कारण उस था कि अद्वैत आचार्य ने भगवान को प्रार्थना किया था बहुत। हम्म, उनको एक कहीं से श्लोक मिला था, इस तरह तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकिरीणिते स्वयं आत्मनम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो उन्हें पता चला गया था कि भगवान को अगर इस तरह प्रार्थना करते गंगा जल तुलसी के साथ, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो इस तरह चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रार्थना की अद्वैत आचार्य। और वो हुंकार, हमने अद्वैत अष्टकम भी सुना था, कैसे हुंकार करके अद्वैत आचार्य भगवान को बुलाए, प्रार्थना की। तो ये सब भगवान के आने के आयुर बाहरी कारण थे। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पता चला भगवान के आने का आंतरिक कारण क्या है। भगवान के आने का आंतरिक कारण क्या है, ये हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे। तो आंतरिक कारण है, आ, ये पिछले बहुत कुछ दिनों से हम अलग अलग भगवान के कारण है, भगवान जानना चाहते हैं कि क्या उनके अंदर है, वो है तत्व है श्रीमती राधा रानी, किस तरह उनको अनन्य बनती है। तो श्रीमती राधा रानी का दिव्य महिमा इस अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था, क्या महिमा है श्रीमती राधा रानी की, क्या भक्ति का उनका ग्रेटनेस है, और किस तरह उनका जो प्रेम है, वो जो भौतिक जगत का प्रेम, काम और प्रेम, ये दोनों में क्या अंतर है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो काम और प्रेम में क्या अंतर है, वो भी यहाँ से इस अध्याय से बहुत क्लियरली पता चलता है कि काम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों अलग अलग है, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन है पूरी तरह अलग अलग। और 3 कारण है चेतन महाप्रभु के आविर्भाव होने का। पहला कारण है, ये छठा वाला श्लोक है, चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण का छठा वाला श्लोक है, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशी। तो इसके अंदर में आया है रीजंस क्या है। तो एक है कीदृशो वान ये वा। तो चेतन राधा रानी का जो प्रेम है, उसकी महिमा को भगवान समझना चाहते हैं। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझना चाहते हैं, और भगवान अपने अंदर, उनके अंदर जो गुण है, उनका जो सौंदर्य है, उनके अंदर जो गुण है, भगवान उसका आस्वादन करना चाहते, उस रस का आस्वादन करना चाहते। क्योंकि जब उनके भक्त श्रीमती राधा रानी जो सौंदर्य रस का आस्वादन करना चाह रही है भगवान के संग में,
भगवान सोच रहे हैं कि वो ज्यादा, उनको ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही, तो मैं उसको आस्वादन करना चाहते हैं और जानना चाहता हूँ। तीसरा रीजन है सुखम चाश्य मद अनुभावता, हैप्पीनेस शी फील्स व्हेन शी रियलाइज द स्वीटनेस ऑफ हिज लव। तो उनको क्या आनंद मिलता है, ये सब जानना चाहने के लिए भगवान फिर खुद इस तरह अ, आविर्भूत हुए, इस इनके रूप में, चेतन महाप्रभु के रूप में। तो इस तरह चैतन्य चैतामृत का आदि लीला का चौथा अध्याय पूरा। कल से पांचवा अध्याय हम पढ़ेंगे। इसके अंदर में अभी नित्यानंद प्रभु का, मतलब बलराम जी का महिमा आएगा। ये बहुत अच्छा है पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय से बहुत सारे भगवान के अलग अलग अवतार, एक्सपांशन, ब्रह्मा, कारणोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, ये सब किस तरह अलग अलग अवतार है, ये सब पता चल जाता है ब्रह्मांड की शुरुआत में। कैसे भगवान बलराम जी, कृष्ण के अलग अलग एक्सपांशन, बलराम जी, बलराम से चतुर्व्यूह, व्यूह से नारायण, अलग अलग क्या वो 6 अवतार हैं, वो सब इस अध्याय से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हम चेतन चैतामृत के पाठ को यह विराम देंगे। खने रहे लो ग्रंथ अमृत लहरी, वदने भजिया सब, बोलो हरि हरि।